दो फेवरेट कार्ड्स हैं मेरे इसमें। कभी वो निकलता है तो सामने वाले की ना विश पूरी हो रही है, और आई ऑलवेज से कि जब भी वो कार्ड आए मेक अ विश। एक्यूरेसी की अगर बात की जाए, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें तो बिल्कुल 100% सत्य ही होती हैं चीजें। क्या टैरो भी इसी एक्यूरेसी पे काम करता है? चाहे वो टैरो हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, हर किसी की एक्यूरेसी। एस्ट्रोलॉजी आपको बताती है फिक्स्ड चीज़ें, टैरो आपको बताती है फ्री विल की चीज़ें, एंड बोथ आर इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो जब कोई टैरो रीडिंग करवाता है तो जरूरी नहीं है कि हर बार पॉजिटिव चीजें ही निकलें। एक्चुअली सच्चाई तो है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप किससे रीडिंग करवा रहे हो। हम लोगों ने जैसे यूट्यूब पे वीडियोस, टीवी वगैरह पे देखा है कि एक अंधेरा सा कमरा होता है, एक लेडी बैठी है क्रिस्टल बॉल लेके, उसमें टैरो कार्ड रीडिंग हो रही है। जैसे अगर आप किसी और की एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो तो आपको वो पीस ऑफ माइंड चाहिए उसके लिए। सो दैट इज जस्ट बेसिकली एक तरीका है बंदे का करने का। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ अग्रवाल और आज जो मैं पॉडकास्ट लेकर आया हूँ वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। हमारे गेस्ट तो दिलचस्प हैं ही, लेकिन इसके साथ ही आज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बड़ा दिलचस्प है। 78 कार्ड्स होते हैं जो आपके जीवन की बहुत सारी सच्चाइयों को बताते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टैरो कार्ड की, जिसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बार फिर से जसप्रीत कौर जी, जो कि एविएशन में वर्किंग है, इसी के साथ टैरो कार्ड रीडर भी हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स के लिए गाइडेंस देती हैं और इसी के साथ बहुत सारी चीजें करती हैं। क्या कुछ कहना है उनका टैरो कार्ड रीडिंग पे, किस तरह से काम करते हैं, उनसे जानेंगे कि 78 कार्ड से कैसे एक्यूरेट चीजें पता लग जाती हैं। आज के इस पॉडकास्ट में जसमीत, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप आज बताइए। दिल्ली का मौसम कैसा है? दिल्ली का मौसम अच्छा है आज। बादलों में कैसा है? क्योंकि बाद आप हवा में रहती हैं। ये कह सकता हूँ मैं। नहीं, आज मैं बादलों को चेक करके नहीं आई। ओके। बट चलिए। नीचे से वो अच्छा लग रहा है। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। सो आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, टैरो कार्ड रीडिंग। और टैरो कार्ड कैसे काम करता है, 78 कार्ड से कैसे चीज़ें होती हैं, तो आज पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि एविएशन और फैशन डिज़ाइनिंग एंड इन सारी चीज़ों के बाद आपको एकदम से टैरो और ये एस्ट्रोलॉजी और इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट, इसके बारे में क्या कहानी है? थोड़ा उसमें बताइए कि आपकी जिज्ञासा कैसे जागी इसमें? मेरी जिज्ञासा ऐसे जागी थी कि एक वो होता है ना, क्यूरियोसिटी होती है टैरो के बारे में जानने की। एक तो वो चीज़ थी, एंड लाइफ ने मुझे लेकर गए वो इस तरफ। और एक चीज़ ये थी कि ना मेरे जो दादाजी थे, लाइक ग्रैंडफादर जो मेरे थे, ही वॉज इन टू हीलिंग प्रैक्टिसेस। लाइक वो इन सब चीज़ों में, नॉट एग्जैक्टली इन सब चीज़ों में, बट या ही वॉज इन टू हीलिंग प्रैक्टिसेस। सो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं उनकी देन है, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपकी फैमिली में कोई हो, सो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी में आगे आ जाती हैं वो सारी चीज़ें। सो जब पहली बार मैंने, क्योंकि द फर्स्ट कोर्स दैट आई डिड इट वाज साउंड हीलिंग का कोर्स। ओके। एंड तो जब मैंने वो किया था तो आई हैड अ ड्रीम ऑफ हिम, एंड आई जस्ट स्पोक टू माई गुरुजी, जो उन्होंने मुझे सिखाया था। ऐसे क्लास में मैंने उनसे बात करी थी कि मेरे को ऐसे हुआ, तो उन्होंने बोला कि हाँ, मतलब देन इट्स अ कॉलिंग फॉर यू। और कहते हैं ना कि अगर आपके बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ हो तो आप कर लेते हो, वाला सीन है। तो मेरे केस में कहीं ना कहीं वो चीज़ रही है। एंड माई ग्रैंडफादर वॉज अ वेरी वंडरफुल पर्सन। उन्होंने बहुत लोगों की मदद करी है लाइफ में, चीज़ों में। तो वही चीज़ है कि वो आता है ना कि आपके देन आती है आपके आगे। और मैं ये नहीं बोलूँगी, वो तो बहुत ही ज्ञानी थे मुझसे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके आगे। बट ये है कि हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वहाँ से आई है वो चीज़। एंड सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। यस। टैरो कार्ड रीडिंग बेसिकली है क्या? So, tarot card reading is one of the occult practices जिसके थ्रू आपको गाइडेंस मिलती है। लाइक ये आपकी करंट एनर्जीज पे काम करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास दो चॉइसेस हैं एंड यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि मुझे क्या चुनना चाहिए, सो टैरो हेल्प्स यू इन दैट। एंड इट गिव्स यू प्रिडिक्शंस ऑल्सो। लाइक इन माई केस आई हैव सीन द प्रिडिक्शंस दैट आई हैव गिवन टू पीपल, वो हुई हैं पूरी। सो वो आपको बहुत हद तक ज़िंदगी की राह समझाने में हेल्प कर देती है। और वो एक प्रैक्टिस है जिससे आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं। एंड समटाइम्स, नॉट समटाइम्स, आई वुड से इफ़ यू लास्क स्पेसिफिकली कि व्हाट इज़ योर पर्पस इन दिस लाइफ, वो आपको वो भी आंसर्स दे देती है। एंड एक वो होता है ना कि वो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करती है कि यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं एंड व्हाट इज़ गुड फॉर यू बेसिकली।
यू गेट टू नो अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जिसके लिए आई थिंक हम जो वी ह्यूमन आर वे टू मच क्यूरियस कि फ्यूचर में क्या होगा। करेक्ट। सो ये आपको वैसे हर एक चीज़ बताती हैं, छोटी छोटी या बड़ी बड़ी, डिपेंडिंग अपॉन आपके क्वेश्चन के ऊपर। लाइक बेसिकली आप ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे चलती हैं, जैसे कि आपको उनसे बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना होता है तो वो आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर देती हैं, या फिर वो आपको राह बता देंगी कि अगर वो मंजिल है तो वहाँ तक पहुँचना कैसे है। सो दैट्स हाउ द टैरो वर्क्स बेसिकली। सो एक्यूरेसी की अगर बात की जाए कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें तो बिल्कुल 100% सत्य ही होती हैं चीज़ें, क्या टैरो भी इसी एक्यूरेसी पे काम करता है? सो कोई भी अकल्ट प्रैक्टिस है, चाहे वो टैरो हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, एनी, हर किसी की एक्यूरेसी इज़ 99%। बिकॉज वो होता है ना कि एक डॉक्टर भी कंसेंट साइन कराता है ऑपरेशन से पहले। सो आपको भगवान ने ज़रिया बनाया है लोगों की मदद करने के लिए। I always say the people who are helping, through these arts, they have been chosen by God कि वो आपको कुछ वो चीज़ें समझा पाएँ जो आप नहीं समझ पा रहे हो। अब उसमें गलती किसी से भी हो सकती है, या फिर समझ की वो हो सकती है, विच इज़ वेरी नॉर्मल, लाइक उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट 99% वो एक्यूरेट जाती है, वो 1% इधर उधर तो हर चीज़ में होता है। एंड वी आर ह्यूमन, सो अगर मैं ये बोलूँगी कि नहीं ये पूरी सच्ची है तो फिर मैं झूठ बोल रही हूँ, जो कि नहीं है, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स। और सोशल मीडिया पे तो बड़ा चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं 30 सेकंड्स में कि ये ठीक है वो ठीक है। ख़ास तौर पे मैंने देखा है बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको उनकी भी प्रोडिक्शंस लोग करते हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि दूर बैठ के और इस तरह से प्रोडिक्शंस होती है कार्ड में? सो आप कोई भी प्रैक्टिस अगर आप दूर बैठ के किसी की कर रहे हो वो संभव है, आप कर सकते हो। डिस्टेंस रीडिंग आप कर सकते हो, बट हाँ बिना किसी के कंसेंट के आप उसकी रीडिंग नहीं कर सकते हो। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे आप बैठे हो मेरे सामने, आपका कुछ जानना है मुझे, तो अगर तो वो मुझसे लिंक्ड है, लाइक इफ इट इज़ you're bothering me, या मेरा और आपका कुछ लड़ाई वगड़ाई हुई है तो मुझे उसके तो मैं निकाल सकती हूँ, बिकॉज दैट इज़ माई थॉट प्रोसेस। बट हाँ अगर मुझे आपका कुछ आगे से निकालना, आई कांट टेक इट, बिकॉज देयर इज़ आपका कोई कंसेंट नहीं है उसमें। और कभी भी आप ऐसी प्रैक्टिसेस करते हो दैट इज़ लिटिल नॉन एथिकल। जब मैंने ये सीखा था, जब मैंने ये सारी चीज़ें की थी, तो मुझे बड़े ये चीज़ बताई गई थी कि आप तब तक नहीं करोगे जब तक सामने वाले का कंसेंट ना हो। लाइक एक माँ अपने बच्चे के लिए रीडिंग करवा सकती है क्योंकि वो माँ है, ठीक है, बेसिकली कोई कनेक्शन होना कोई चाहिए। कनेक्शन होना चाहिए, और देन इट इज़ इन अ गुड वे कि आप उनके लिए कंसर्न हो। और स्पेशली अगर जैसे हम न्यूमरोलॉजी करते हैं या फिर कोई भी ऐसी अकल्ट प्रैक्टिसेस हम करते हैं, सो हम उनकी हमें केस स्टडीज़ होती हैं, राइट, जैसे न्यूमरोलॉजी में केस स्टडीज़ की जाती हैं, तो आप केस स्टडीज़ के लिए उनको स्टडी कर सकते हो, उनकी प्रिडिक्शंस नहीं निकाल सकते। लाइक जैसे लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन पीपल प्रिडिक्टिंग अबाउट द मैरिड लाइफ ऑफ few of the celebrities. That is wrong, because फिर आप यूनिवर्स में वो बातें डाल रहे हो। What manifestation is like, अगर आपको आपकी कहते हैं ना कि अगर आपको अपने शब्दों की अहमियत पता लग जाएगी ना, तो आप सोच के बोलना शुरू कर दोगे। सो सिर्फ आपको ये बताना है, आपकी कला आप किसी भी तरीके से दिखा सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी और के ऊपर क्वेश्चन करके करना हो। तो ये जो सोशल मीडिया पे बहुत सारी रील्स मैं देखता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 में आएंगे नहीं आएंगे, बीजेपी का अब होगा, या बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को लेके भी प्रेडिक्शन होती हैं, तो इसमें सामने वाले का तो कंसर्न दिखाई नहीं देता, ना कनेक्शन दिखाई देता, तो फिर ये किस पर्पस से, मतलब इनकी एक्यूरेसी पे क्या कहना चाहेंगे आप? एक्यूरेसी पे मैं कुछ नहीं कह सकती, बिकॉज वो डिपेंड करता है कि बंदा कौन है करने वाला। कहते हो ना कि आपका एक फैमिली डॉक्टर होता है, वैसे आपका एक फैमिली एस्ट्रोलॉजर भी होता है, ठीक है। वो होता है ना कि मार्केट में 10 चीज़ें मिल रही हैं, पर वो 10 में से एक आपके साथ कौन सी कोरिलेट कर रही है, किसके साथ आपकी एनर्जी मैच हो रही है। सो आप भी जैसे 10 एस्ट्रोलॉजर के पास जाते होगे, बट कोई एक एस्ट्रोलॉजर के साथ आप कनेक्ट करते होगे। सेम वे अगर आप 10 डॉक्टरों के पास जा रहे हो तो एक आपका फैमिली डॉक्टर बनता है। सेम वे दिस वर्क्स, आपको देखना होता है कि किसके साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। तो जब ये लोग इन्हें जैसे लोगों की प्रिडिक्शंस करते हैं, आई कांट कमेंट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द प्रिडिक्शंस, बट हाँ वो गलत है, आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज उस बंदे को तो पता ही नहीं है कि कौन से देश में बैठ के कौन सा बंदा मेरे बारे में क्या बोल रहा है। चाहे उनके घर में सब सही चल रहा हो, पर आप बोल बोल के डाइवोर्स करा दोगे क्योंकि आप वो एक रील आप कितनी जगह वायरल हो रही है यूनिवर्स में, यू आर पुटिंग, सी दैट इज व्हाट वी कॉल मैनिफेस्टेशन।
सुनने में लगता है कि नहीं इससे कुछ सब होता है इससे, अगर आप बोलोगे एवरीथिंग इज पॉसिबल, अगर आपको अपनी कहते हैं ना अपनी वाणी का ज्ञान है तो वाला सीन करके, सो मुझे ऐसा लगता है वो गलत है एथिकली ऑल्सो व्हेन यू आर इनटू दीज प्रैक्टिसेस, बिकॉज आई से कि दैट यू आर सपोज टू वर्शिप योर वर्क, ओके। सो देन यू आर नॉट डूइंग इट बेसिकली। सो जब टैरो कार्ड रीडिंग कोई करवाता है स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए और उसको आंसर मिल जाता है और वो प्रिडिक्शन हो भी जाती है, सच हो जाती है, तो वो एक मैजिकल टर्म में देखा जाता है इसको। क्या ये ऐसे देखना ठीक है या एनर्जीज पे काम कर, मतलब बेसिकली क्या इसका कॉन्सेप्ट रहता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सो टैरो का कॉन्सेप्ट ये है कि पहली बात तो ये कोई भी कर सकता है, ठीक है, जादू But- नहीं है। ये जादू नहीं है, Okay. इट्स इंट्यूशन, राइट, इट इज़ योर इंट्यूशन। राइट। एंड ये जो चीज़ होती है ना कि पर ये करता वही है जिसको कहते हैं ना कि भगवान ने चुना है, क्योंकि वो होता है ना कि आपको बातें भी तो समझ आनी चाहिए ना बोलने के लिए। अब आप मेरे पास कोई क्वेश्चन लेकर आ रहे हो, राइट, अब आई डोंट नो यू एट ऑल, मुझे बिल्कुल नहीं पता आपके बारे में क्या है क्या नहीं, बट जैसे ही सो देयर इज़ अ वे दैट यू डू इट, आपको अपने कार्ड्स को क्लिंस करना होता है, आपको मेडिटेशन करनी होती है कार्ड्स के साथ, आपको आपकी जिस बंदे के लिए आप कर रहे हो उनकी आपको एनर्जी कनेक्ट करनी होती है कार्ड्स के साथ, एंड देन देयर इज़ अ वे, बहुत सारे तरीके हैं क्लेंस करने के, देन स्प्रेड्स करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे बहुत लोग होते हैं जो दे विल आस्क द पर्सन टू पिक अप द कार्ड्स, इन माई केस आई पिक अप द कार्ड्स बिकॉज दैट्स हाउ आई हैव प्रैक्टिस्ड सिंस द बिगनिंग, बिकॉज मैंने पैंडमिक के टाइम पे शुरू किया था, तो उस टाइम पे ऑनलाइन करती थी, राइट, मैं प्रैक्टिस भी मेरी सारी ऑनलाइन करी है, सब कुछ मैंने ऑनलाइन करा है, सो वो तरीका होता है, तो फिर मैं खुद से निकालती हूँ, मैं एनर्जी कनेक्ट करूँगी, देन मैं करूँगी उस चीज़ को। So now when I pick the cards, I will spread it. Shuffle करते समय you just talk to the god and connect ये करके, and then आप उसको spread करके you will take out the cards from the left hand. Okay. Because जो आपका left hand होता है वो आपके right brain से connected होता है, and that is the brain of your intuition. And tarot में बहुत हद तक आपकी intuition काम करती है, बहुत हद तक ऐसा होगा कि आपको पता भी नहीं होगा आप क्या बोल रहे हो, लाइक लॉट ऑफ टाइम्स इट हैज़ हैपेंड कि आई एम डूइंग द अदर पर्सन्स रीडिंग एंड देन आई विल जस्ट फॉरगेट कि मैंने क्या बोला है, तो आई ऑलवेज से कि जो मैं बोलती हूँ, लाइक आई मेंशन बिफोर द रीडिंग ओनली कि लाइक इफ़ आई एम गिविंग यू एन आंसर, मुझे इंटरप्ट मत करना बीच में, बिकॉज उस टाइम पे मुझे खुद भी नहीं पता होता मैं क्या आंसर दे रही हूँ। सो ये सारा एक बेसिकली इंट्यूशन बेस्ड हो जाता है, तो आप उस टाइम के लिए आप कनेक्टेड होते हो और आपको वो आंसर्स दे रहे होते हैं, और ऐसा होता है कि आंसर्स निकलते हैं सारे, लाइक लॉट ऑफ टाइम इट हैज़ हैपेंड। जैसे मेरे साथ ना ऐसा होता था कि जो मेरी टीचर थी ना जिन्होंने मुझे सिखाया था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि जसमीत अगर कोई तुझे झूठ भी बोल रहा होगा ना तुझे पता लग जाएगा। लाइक एक बंदा कोई क्वेश्चन लेके आपके पास आ रहा है, बंदा वो कह रहा है कि नहीं वो तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, बट आपको दिख रहा है कि नहीं सब ठीक है। एंड ऑनेस्टली मेरे साथ हुआ ऐसा एक बारी कि मैं ऐसे ही किसी की कर रही थी, एंड उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। मैंने कहा प्रॉब्लम्स तो है ही नहीं, आई कैन सी कार्ड्स में, मतलब मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। एंड देन आई डिड माई रीडिंग, देन कई बार आपको ऐसा होता है ना कि मे बी नहीं कनेक्ट हुआ, इट्स ओके, तो आई डोंट थिंक मच अबाउट इट करके आप आगे निकल जाते हो, बिकॉज यू डोंट बी कनेक्टेड विद द पर्सनस एनर्जी। देन उसके बाद थोड़े टाइम बाद, बिकॉज वो नोन में थी, एंड आई कांट टॉक अबाउट कि मैंने उसकी रीडिंग करी है तो मैं उसको बता नहीं सकती बेसिकली किसी को, वो एथिकल चीज़ें हो जाती हैं, राइट, किसी बंदे की बातें आपको अपने तक रखनी होती है। तो आई नेवर शेयर्ड जिनके थ्रू वो आई थी कि तो ऐसे ऐसे बोल रही थी। वंस हम ऐसे ही बैठे हुए थे तो शी स्टार्टेड, लाइक द पर्सन जिसके थ्रू वो आई थी, वो शी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, एंड देन एक्चुअली शी वॉज लाइंग। Okay. I got to know, like, the problem is not with the other person. She was the problem. And she wasn't talking about it because आप खुद से आकर अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताते हो। सो ये हुआ है मेरे साथ, लाइक कि आपको सच झूठ सब पता लग जाता है। सो जैसे आपने बताया कि इसको कोई भी सीख सकता है, कोई भी कर सकता है, इंट्यूशन के ऊपर ये काम करता है, तो इसको क्या साइकिक लोग ही सीख सकते हैं, कर सकते हैं, या कोई भी इसको कर सकता है? इसको कोई भी सीख सकता है। इसके लिए ऐसा है कि आपको बस वो आना चाहिए, बिकॉज आपके पास 78 कार्ड्स हैं, वो कार्ड खुद से आपको आंसर्स देते हैं, और एक टाइम के बाद वेरी ऑनेस्टली आपको आपका तरीका ही बदल जाता है करने का। लाइक जो आपको सिखाएंगे ना, आप कोई और तरीका यूज़ कर रहे होगे, बिकॉज यू गेट यूज टू विद द कार्ड्स एंड कार्ड स्पीक्स टू यू। कई बार ऐसा होता है कि कार्ड आपको कुछ और बता रहा है, वो आप कुछ और समझते हो, तो वो कोई भी कर सकता है एज लॉन्ग एज उस बंदे को वो चीज़ करनी है।
और वो अच्छे पर्पस के लिए कर रहा है. जैसे आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने यूट्यूब से सीखा हुआ है, राइट? दैट इज़ नॉट द वे यू डू ऑल ऑफ दीज प्रैक्टिसेस. बिकॉज मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि इन प्रैक्टिसेस में ना आप जो बोल रहे हो, जो आप सामने वाले को गाइड कर रहे हो, इट प्लेज अ वेरी बिग रोल. वो आप सामने वाले को समवेयर और द अदर वो बंदे के दिमाग में रहता है कि आपने बोला था अच्छा ये चीज़ ऐसे होगी, मुझे ये करनी है, तो वो बंदा उसको स्टक करके रखता है अपने दिमाग में. तो यू आर सपोज टू, अगर आपके पास ये चीज़ है कि भगवान ने आपको चुना है, सो यू बेसिकली डू जस्टिस विद योर वर्क. तो कोई भी कर सकता है एज लॉन्ग एज आप उसको करो अच्छे तरीके से और अच्छी जगह से सीखो एंड दिल से सीखो और इस पर्पज से सीखो कि आपको लोगों की मदद करनी है. तो जब कोई टैरो रीडिंग करवाता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार पॉजिटिव चीज़ें ही निकलें, कई बार नेगेटिव चीज़ें भी निकलती हैं जिससे लोग डर भी जाते हैं कि इसमें नेगेटिव बातें भी होती हैं, नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें भी निकल के आती हैं. इसमें कितनी सच्चाई है? एक्चुअली सच्चाई तो है कि लोग डरते हैं और लोगों को डराने, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप किससे रीडिंग करवा रहे हो. ओके. इट ऑल डिपेंड्स. अब जैसे अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि यू नो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आप डरोगे, अरे ये मेरे लिए अच्छा नहीं है. पर अब इसी चीज़ को मैं आपको बोल रही हूँ कि ये आपके लिए इसलिए अच्छा नहीं है. मतलब आई एम लिंकिंग कि वो किस चीज़ से आप बच रहे हो तो अच्छा है, उसको जाने दो. तो आपका दिमाग क्या करेगा, अरे इसमें मेरा अच्छा ही है. मतलब आप नेगेटिविटी को भी यू कैन टर्न इनटू अ पॉजिटिविटी. सो आपके पास आंसर्स आते हैं. जैसे अब कोई अगर मेरे पास आ रहा है, उनका रिलेशनशिप का इशू चल रहा है, राइट, एंड इफ़ आई एम सेइंग कि ये ब्रेकअप होगा, अगर मैं उसको डायरेक्टली ये बोल दूंगी कि वो बंदा रो रहा है मेरे आगे, इफ आई से कि यू नो ये तो ब्रेकअप हो जाएगा, नहीं रह पाएगा, छोड़ो, वो बंदा और रोना शुरू कर देगा. बट अब और मैं उसको समझाऊंगी कि ये ब्रेकअप क्यों हो रहा है, वो तुम्हारे ही अच्छे लिए हो रहा है, वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए. मतलब लॉट ऑफ टाइम्स ना आप उनको पूरी काउंसलिंग देते हो. इट इज़ जस्ट नॉट द रीडिंग दैट यू आर गिविंग. आपको उनको पूरा समझाना पड़ता है. तो वो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में टर्न करना आपके हाथ में है. अब जैसे हमारे टैरो में देयर इज अ कार्ड विच इज़ अ कार्ड. ओके. अब इसका सुन के आपको क्या लगेगा, you will get scared, right? But it is not that. It is a card of transformation. It is a card of changes. एक पैटर्न टूटेगा तभी तो दूसरा आएगा. जब कहते हैं ना कि कहीं से निकलोगे तभी तो कहीं तक पहुंच पाओगे, तो वो कहीं से निकलना जो होता है ना वो मुश्किल है. तो लोग वहाँ डरते हैं कि निकलेंगे, बट दैट इज व्हाट द लाइफ इज, राइट? करेक्ट. उसको आपको वैसे ही लेना पड़ेगा. चेंज इज डिफिकल्ट बट इट इज़ वेरी गुड एंड वेरी ब्यूटिफुल ऑल्सो. सो टैरो का कनेक्शन किसी अकल्ट प्रैक्टिसेस से या ब्लैक मैजिक से भी होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. टैरो इज़ अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ गिविंग यू गाइडेंस एंड इट जस्ट गिव्स यू गाइडेंस. ब्लैक मैजिक या किन सब चीज़ों से ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा. ये सिर्फ एक लोगों की बनाई हुई बातें हैं. सोशल मीडिया पूरी तरह से मिथ है. नहीं, मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स अ वेरी नाइस फॉर्म ऑफ यू नो अकल्ट प्रैक्टिस, और ये आपको बहुत हद तक मदद करती है चीज़ों में, अगर आपको वो अच्छे से आती है करनी तो. या तो आपके हिसाब से ब्लैक मैजिक से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जैसे यूट्यूब पे वीडियोस, टीवी वगैरह पे देखा है कि एक अंधेरा सा कमरा होता है, एक लेडी बैठी है क्रिस्टल बॉल लेके, और उसमें टैरो कार्ड रीडिंग हो रही है, ब्लैक इंट्यूशंस पे काम हो रहा है, कुछ ऐसा ऐसा मिसकंसेप्शन कह सकते हैं इसको, कि लोगों के दिमाग में बना हुआ है. इस पर क्या कहना चाहेंगे? सो जैसे अगर आप कभी मेडिटेशन करते हो तो आपको बहुत शांति वाला माहौल चाहिए होता है, राइट? लिटिल डार्क इन द रूम, यू लाइट अ कैंडल एंड देन यू सिट एंड देन देयर इज अ म्यूजिक आल्सो गोइंग ऑन. वो वही माहौल है. ओके. अगर एक इंसान, जैसे मैंने बोला कि टैरो करने से पहले आप मेडिटेशन करते हो, राइट? सो यू नीड साइलेंस इन द रूम. जैसे अगर आप किसी और की एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो तो आपको वो पीस ऑफ माइंड चाहिए. उसके लिए आपकी खुद की एनर्जी इतनी शांत होनी चाहिए कि आप उससे कनेक्ट कर सको. खुद का दिमाग इतना शांत होना चाहिए. सो दैट इज़ जस्ट बेसिकली यू नो एक तरीका है बंदे का करने का. अब जैसे मेरा तरीका है, मैं शांति से कमरे में बैठती हूँ. मुझे अगर आप बोल दोगे कि जसमीत कहीं पे भी बैठ के, जैसे लोग बोलते हैं राइट कि कार्ड ही तो है, कहीं भी निकाल लो बैठ के, है ना? बट वो सिर्फ कार्ड नहीं है, उसके साथ आप बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करते हो. एंड वेरी ऑनेस्टली अगर मैं एक बंदे की एक रीडिंग आधे घंटे के लिए कर दूंगी, माई बैक विल स्टार्ट हर्टिंग. ओके. बिकॉज आई एम कनेक्टिंग विद द अदर पर्सन्स एनर्जी. सो दिस इज ऑल अ वे ऑफ डूइंग इट, कि हाँ उनको शांति चाहिए, उनको एक ऑरा चाहिए अपने आसपास क्रिएट करने के लिए. अब वो आपकी नज़र है कि आप उसको शांति से देख रहे हो या आप उसको डार्कनेस से या फिर दूसरे तरीके से देख रहे हो, बट दैट्स जस्ट अ वे ऑफ डूइंग इट.
दैट्स इट। कभी ऐसा हुआ है कि एक कार्ड आपने टैरो कार्ड निकाला हो किसी का और वो आपसे लड़ाई कर बैठा हो? नहीं, एज़ सच ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, बिकॉज़ सी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आपका पास्ट एकदम एग्जैक्ट प्रिडिक्ट होता है, आपका प्रेजेंट एकदम एग्जैक्ट प्रिडिक्ट होता है, फ्यूचर में 1% का इधर उधर हो जाता है। ओके। ऑनेस्टली मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बिकॉज़ भगवान की दया से सब अच्छा चल रहा है। सो टैरो में जैसे कि आपने बताया कि स्पेसिफिक किसी भी क्वेश्चन पे काम करता है ये और जैसे बाकी की बस प्रैक्टिसेस हैं, मोडेलिटी हैं, वो उस तरह से काम नहीं करता। सो क्या रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप और लव इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे वही सारी रील्स ज़्यादा देखी हैं, उन्हीं पे काम करता है ये? किस तरह के क्वेश्चंस और हम इससे जान सकते हैं अपनी, इससे आप हर तरीके के क्वेश्चंस जान सकते हो। इससे जैसे आप कोई अपनी एग्जांपल प्लीज? बेसिकली जैसे आपके इसमें बहुत तरीके की रीडिंग्स होती हैं, आपके प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, या फिर एक जो होता है वो होता है आपका कार्मिक स्प्रेड होता है, जिसमें यू गेट टू नो अबाउट योर पर्पस ऑफ योर लाइफ। जैसे हम बहुत सारे लोग हैं जिनको यही नहीं पता होता है कि आपकी लाइफ में आने का कोई पर्पस है, एंड बिकॉज वो चीज़ आई थिंक तब आनी शुरू होती है व्हेन यू स्टार्ट गोइंग ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से होता है। ओके। एंड देन मेरे साथ ऐसा हुआ है कि आज तक एक जने ने वो रीडिंग ली है, एंड दैट गर्ल वाज लाइक अराउंड 20 ईयर्स, वो सिर्फ 20 साल की थी। एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज लाइक दिस इज सो नाइस, यू नो, एट दिस एज यू वांट टू नो, बिकॉज आपकी आगे की लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी जितनी जल्दी आप ये आपको ये समझ आता है ना कि आपका पर्पस क्या है लाइफ का, योर लाइफ बिकम्स मोर ईजियर, बिकॉज आप अब आप उस पर काम कर रहे हो जिस पे यूनिवर्स आपको चाहता है काम करना। एंड इट हेल्प्स इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों में, एंड इसमें सब पता लग जाता है, योर हेल्थ, योर फाइनेंसेस, योर लव, एवरीथिंग। सो आपके एक्सपीरियंस में, आप काफ़ी लंबे समय से इस पे काम कर रहे हैं टैरो पे, आपके एक्सपीरियंस में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है जो लोगों के माइंड में बैठी हुई है? सबसे पहली चीज़ कि ये कार्ड्स ही तो हैं। ओके। दे बेसिकली यू नो, उनको वो ताश के पत्ते लगते हैं। राइट। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने फेस करा है कि लोगों को लगता है आप कहीं पे भी बैठ के कहीं पे भी शुरू कर सकते हो। मैं उस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ, बिकॉज मुझे द वे आई सेड इट नो, कि आपका एक आंसर आपको नहीं पता सामने वाले को कैसे इन्फ्लुएंस कर जाएगा। सो यू नीड टू रिस्पेक्ट योर वर्क, यू नीड टू रिस्पेक्ट द गिफ्ट दैट यू हैव इट फ्रॉम गॉड। सो वो एक मिथ है जो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा है। टैरो वर्क्स ऑन योर फ्री विल, एंड लोगों को लगता है कि वो एक फिक्स्ड फ्यूचर प्रिडिक्ट होता है, जो कि ऐसा नहीं होता है। टैरो आपको राह दिखाता है। सो बेसिकली अगर आपकी राइट नाउ आपकी जो करंट एनर्जीज हैं वो जिस स्टेट ऑफ माइंड में है, जिस चीज़ पे है, वो उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिडिक्शंस निकालता है। और अगर आप गलत राह पे चल रहे हो तो वो आपको उसका रास्ता दिखाएंगे। तो ये एक है कि लोगों को ये नहीं समझ आता कि टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी इज़ डिफरेंट। एस्ट्रोलॉजी आपको बताती है फिक्स्ड चीज़ें, टैरो आपको बताती है फ्री विल की चीज़ें, एंड बोथ आर इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। इट्स नॉट लाइक दैट कि क्योंकि वी ऑल नो दैट देर आर फ्यू थिंग्स विच आर डिपेंडेंट अपॉन आवर एक्शंस, एंड देर आर फ्यू थिंग्स विच आर प्री डेस्टिन्ड, जो हम नहीं बदल सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि इट हेल्प्स यू इन टेकिंग डिसीजंस इन योर फ्री विल। एंड देन ये ब्लैक मैजिक वाला जो हमने अभी डिस्कस किया, दैट इज़ ऑल्सो अ मिथ। एंड लॉट ऑफ पीपल थिंक यू नो कि जैसे बाहर के देशों में इन्हें विचेस बोला जाता है, टैरो कार्ड रीडर्स हैज़ बीन कॉल्ड विचेस। सो बट ऐसा है नहीं, वो इट्स जस्ट अ वे कि आप उसको कनेक्ट कर रहे हो ब्लैक मैजिक से, बट ऐसा है नहीं कुछ। इट्स अ वेरी नाइस प्रैक्टिस, एंड मुझे डेली लाइफ में वो बहुत हेल्प करी है। जब मैं मेरे लिए ऐसा है कि इफ़ आई सिट इन फ्रंट ऑफ कार्ड्स, मैं सब भूल जाती हूँ। ओके। मैं सब भूल जाऊँगी, मेरा दिमाग सिर्फ वहाँ चलेगा, एंड अच्छा चलता है। बहुत अच्छा चलता है। सो ये सारे मिथ्स हैं विच इज़ देयर। सो जसमीत, आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसा आप कोई किस्सा शेयर करना चाहें, कोई स्टोरी शेयर करना चाहें जिसकी लाइफ बदल गई हो टैरो के बाद? ऐसे बहुत हैं, बट हाँ एक जो मेरे दिल के बड़ा करीब है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा रहा है, बिकॉज आई यूज़ ऑल ऑफ दीज टूल्स जस्ट टू हेल्प, राइट। मतलब मेरा वो होता है कि हाँ अच्छा हो जाए किसी का। सो एक बार ना ऐसे हुआ था कि वन ऑफ द लेडी केम टू मी, एंड उन्होंने रीडिंग कराई थी, नोन में ही है, उन्होंने रीडिंग कराई थी कि उनके बेबी नहीं हो रहा था। शी वॉज स्ट्रगलिंग विद द बेबी, एंड बहुत बार उन्होंने आई थिंक ट्राई करा था। सो व्हेन आई चेक द कार्ड्स, तो मैंने सिर्फ उन्हें एक चीज़ बोली थी। मैंने कहा आपने इतनी सारी चीज़ें कर ली हैं, आप गुरुद्वारे जाना शुरू करो एंड वहाँ पे सेवा करना शुरू करो।
मेरे कार्ड से गाइडेंस आई, मैंने सेम चीज़ दे दी। एंड कई बार ऐसे होता है कि जब आप कार्ड्स देख भी रहे होते हो ना, तो खुद से कोई चीज़ आपके दिमाग में आ जाती है। तो मैंने उनको ये बोला एंड आई जस्ट सेड इट एंड आई फॉरगॉट, बिकॉज जनरली आप नहीं याद रखते हो, बिकॉज देन वो आपकी भी एनर्जी से अफेक्ट करता है। सो आफ्टर आई थिंक फ्यू मंथ्स आई जस्ट गॉट अ मैसेज फ्रॉम हर दैट यू नो शी इज़ कंसीव्ड, एंड अभी उसने गुरुद्वारे जाना शुरू कर दिया है। सो वेरी ऑनेस्टली मैंने ऐसे भगवान को देखा, मैं क्या चलो बाबा जी कुछ तो चंगा कीता मैं किसी ने तो यू नो ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹ पाया वापस, बिकॉज वो आई थिंक उन्होंने जाना बंद कर दिया था, बिकॉज हो जाता है ना, आप हार जाते हो, दिल आपका दुख जाता है क्यों नहीं हो रहा। एंड देन तो मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं मैं उसका ज़रिया बन गई थी भगवान से जुड़ने का वापस से। तो वो एक इंसिडेंट है जो मेरे दिल के बहुत क्लोज है, बिकॉज मेरे लिए भगवान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर किसी को मैंने उस राह डाला है विच इज़ अ लिटिल गुड। सो जसमीत, जब टैरो का सेशन होता है तो उसमें जब कोई भी क्लाइंट होता है या कोई भी पर्सन होता है, वो क्वेश्चन लेकर आता है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं कि वो पॉजिटिव वे में ही जाए और पॉजिटिव वे में ही वो सेशन से निकले? सो ये जो एक चीज़ होती है ना कि एक इंसान को, द वे आई सेड इट ना अर्लियर, कि ना को अच्छे तरीके से ना कैसे बोलो, तो वो आपका बात करने का एक तरीका होता है, जो आई थिंक मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखा है कि आपको सामने वाले की फीलिंग्स को ध्यान में रख कर उसको जवाब देना है। एम्पथी दैट वी स्पोक अबाउट, कि जो एम्पथी होती है अगर आप में वो है ना, आपको पता है कि नो हर बार ज़रूरी नहीं होता कि आपको आप झूठ नहीं बोल सकते हो, ओके। वो इट इज़ नॉन एथिकल इन दिस वन। जो आंसर आया है आपको वही बोलना है, चाहे आपका दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, बट जो आपको कार्ड्स बोल रहे हैं, जो उस टाइम पे आपकी इंट्यूशन बोल रही है, यू विल हैव टू गिव दैट आंसर ओनली। बट दैट गिविंग दैट आंसर इन अ वे कि सामने वाले को समझ भी आ जाए, और दुख तो होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, दैट इज़ नॉर्मल, बट आप उनको बहुत एम्पैथेटिकली ट्रीट करो, समझो उनकी प्रॉब्लम को। मतलब आई अंडरस्टैंड आपको दिख रहा है कि वो उनके लिए बुरा है, पर उनको अभी के लिए वो समझ नहीं आ रहा उनके लिए वो बुरा है। सो वो एक तरीका होता है विच आई थिंक वी ऑल गेट इट, एंड द बेसिक थिंग इज़ एम्पैथी सिखाती है आपको ये करना। सो जसमीत, के बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, 78 कार्ड्स होते हैं टैरो में, तो कभी भी आप प्रोडिक्शन करते हैं तो कैसे पता चलता है कि ये कार्ड इसके लिए है और इस कार्ड का मीनिंग ये है? किस तरह से पता लगता है, वो थोड़ा बताइए। सो इसमें ये होता है कि जो 78 कार्ड्स हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 पार्ट्स, विच आर लाइक बेसिकली मेजर अरकाना एंड माइनर अरकानास। एंड जो मेजर अरकाना होता है वो बेसिकली आपके मेजर इवेंट्स को बताता है लाइफ में, मतलब जो मेजरली चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। एंड माइनर्स होते हैं जो बेसिकली नॉर्मल डे टू डे चीज़ें, लाइक नॉर्मल फीलिंग्स के अकॉर्डिंग वो बताते हैं। सो जब अगर आप कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो, एंड जब किसी ने मुझसे पूछा है कि ये ऐसे ऐसे है, तो अगर वो मेजर अरकाना कार्ड्स आ गए, वो थोड़े से मेजरली आपको चीज़ों के आंसर्स बताते हैं, उनके आंसर्स डिवाइडेड होते हैं, लाइक उसमें क्लियर आंसर्स आ जाते हैं कि ये होगा। सो जो आगे माइनर अरकानास हैं वो भी आगे डिवाइडेड हैं, लाइक देयर आर 4 थिंग, जिसमें जैसे कप्स होते हैं एंड पेंटिकल्स होते हैं और स्वॉर्ड्स हैं, देन ये वॉन्ड्स हैं। सो इट इज़ बेसिकली कहा जाता है कि ये जो कप्स हैं दोज आर योर इमोशंस, बेसिकली जो हम वाटर साइंस बोलते हैं, एंड वॉन्ड्स आर योर फायर साइंस, and then your swords are your air signs, and then pentacles are basically earth signs. So they are divided. Cups हैं वो emotions को बताता है, pentacles money को बताता है, and swords जो हैं वो आपके mind thoughts को बताता है, then wands हैं वो आपका passion, आपकी creativity, action को बताते हैं। So वो सारे divided हैं। अब depend करता है कि आपने किस तरीके का question पूछा है, and वो आप उससे कैसे link कर पा रहे हो। लाइक अगर आप अपने काम पे अगर कोई कप्स का कार्ड निकल आ रहा है, आप जैसे काम की कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, कप्स का आ रहा है, तो वो बेसिकली आपको दिखा रहा है कि वर्क प्लेस पे अ लिटिल इमोशन, एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि ऑन इन दोज 10 कार्ड्स विच कार्ड इज कमिंग। ओके। 2 फेवरेट कार्ड्स हैं मेरे इसमें, एक तो है 9 ऑफ कप्स विच इज़ विश कार्ड। तो मुझे ऐसे लगता है कभी वो निकलता है तो सामने वाले की ना विश पूरी हो रही है, और एंड आई ऑलवेज से कि जब भी वो कार्ड है मेक अ विश एंड लेट मी नो व्हेन यू आर डन, ओके। एंड देन देयर इज़ अ फूल कार्ड जो आपको दिखाता है कि ज़िंदगी में यू नो जस्ट गो विद द फ्लो, एंड यू नीड टू नो कि वो फ्लो की लिमिट क्या है, मतलब इट जस्ट नॉट कि थोड़ा केयरलेस ना हो जाओ, केयर फ्री और केयरलेस में डिफरेंस है, राइट। सो वो वही चीज़ आपको सिखाता है। तो ऐसे ही कार्ड्स डिवाइडेड हैं, देन स्वीट्स भी हैं, देन बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। इट्स अ
देयर इज़ अ वेरी वास्ट नॉलेज इन इट, और एक कार्ड आपको 4 तरीके की प्रिडिक्शंस दे सकता है, और डिपेंड करता है कि उस टाइम पे आप किसको, आपके दिमाग में कौन सी चीज़ स्ट्राइक हो रही है और आपकी इंट्यूशन किस चीज़ को पकड़ रही है, एंड दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन एंड द पर्सन एंड द एनर्जी। सो जसमीत, समय का भाव है, लेकिन जाते जाते एक क्वेश्चन कि अगर इसको सीखना चाहता है कोई टैरो की इस पूरी चीज़ों को, तो कौन सीख सकता है? क्या इसके लिए स्पेशल कोई कोर्सेज वगैरह होते हैं, या स्पेशल आपके अंदर चीज़ें होनी चाहिए तभी आप सीख सकते हैं, या कोई भी नॉर्मल आदमी सीख सकता है? मैं सीख सकता हूँ नहीं? मैं ये बात बोलती हूँ कि इसको कोई भी सीख सकता है, ओके। बस आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए, और वो इच्छा खुद से ही आती है। पर हाँ, आप इसको इस नज़रिए से मत देखो कि इससे पैसा आएगा, ओके। माइंडसेट हाँ, अपना माइंडसेट पैसे का मत रखो। आई अंडरस्टैंड कि मनी इज़ इम्पोर्टेंट, हम सबको पैसा चाहिए, Right. हम सबको चाहिए, ठीक है। करेक्ट। और अगर आप कहते हैं ना, इस काम को अगर आप अपने दिल से और शिद्दत से करोगे ना, पैसा खुद से आ जाएगा। ये चीज़ एक ऐसी है कि इसको आप इस भावना से लो कि आपको लोगों की मदद करनी है, यू वांट टू मेक अ चेंज इन पीपल्स लाइफ, एंड और उसको सीखने के तरीके होते हैं, लाइक आप प्रॉपर कोर्स करो। आई विल नॉट से कि जाके यूट्यूब से सीख लो या फिर कहीं पे भी बैठ के कर लो, बिकॉज वो होता है ना कि जब तक आप अपने काम की इज्जत नहीं करोगे, लोग आपके काम की इज्जत नहीं करेंगे। करेक्ट। ये काम ऐसा है जो लोगों की लाइफ में चेंजेस लेकर आता है। तो इसको सीखना है, इसको दिल से सीखो, इसकी प्रैक्टिस करो। लाइक मैंने करी है, मैं आज भी प्रैक्टिस करती हूँ उसकी, एंड इंटेंट सही होना चाहिए। एंड इसमें ये भी चीज़ होती है कि आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर सकते हो। बेसिकली इसमें एनर्जी एक्सचेंज, कोई भी अकल्ट प्रैक्टिस में एनर्जी एक्सचेंज इम्पॉर्टेंट है। तो करो, जिस तरीके से आप कर सकते हो करो। एंड इस काम के लिए आई से कि देन बी वेरी ग्रेटफुल दैट यू हैव बीन चोजन वन इस चीज़ के लिए। तो अच्छे से करो, एंड कोई भी कर सकता है उसको। सीखना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। एक टाइम के बाद आपको खुद ही सब कुछ आ जाता है, आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती किसी चीज़ की। एंड व्हेन यू गेट इनटू दिस थिंग, आपको और भी बथेरी चीज़ों की नॉलेज आनी शुरू हो जाती है, लाइफ थोड़ी ईजी हो जाती है। So, Jasmeet, thank you so much for coming and sharing such more information about tarot card reading and others. And आपने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, खास तौर पे कि किस तरह से आप इस फील्ड में आए. So, thank you so much for coming. थैंक यू।